Welcome children. Like I told you in the last video that I'll be taking up concatenation and replication operator in this video. So let us see how to perform concatenation and replication of two lists. Okay, of a list. Now see, there are two basic operations of list, ऑपरेटर्स ऑफ लिस्ट, दैट इज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर एंड एप्लीकेशन ऑपरेटर. देखो, आप इन ऑपरेटर्स को पहले से जानते हैं. प्लस हमारा एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि हमारे लिए मैथमेटिकल एडिशन करता है. तो अगर आपने यहाँ 5 और यहाँ 3 दिया तो आपका आंसर 8 आएगा. ठीक है. इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है एस्ट्रिक, जिसमें अगर हमने 5 × 3 किया तो हमें आंसर आएगा 15. लेकिन अगर इन ऑपरेंड्स का कोई एक ऑपरेटर मीन्स अगर इन ऑपरेटर का कोई एक ऑपरेंड अगर लिस्ट होता है तो ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर और रेप्लिकेशन ऑपरेटर बन जाते हैं. ठीक है. तो याद रखिएगा, इफ वन ऑफ द ऑपरेंड्स ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर इज लिस्ट देन द अदर ऑपरेंड मस्ट ऑल्सो बी अ लिस्ट. क्यों? क्योंकि एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से आपको ज्वाइन करना है. तो अगर आप कुछ और ऑपरेंड देते हैं तो आपको एरर आएगी. ठीक है. तो इसका एग्जांपल देखते हैं. दो लिस्ट को ज्वाइन करना हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा ऑपरेटर है. देखिए, मैंने एक ये लिस्ट ले रखी है, एक ये लिस्ट ले रखी है. दोनों को नहीं, ये मेरी पहली लिस्ट है और ये मेरी दूसरी लिस्ट है. इन दोनों को ज्वाइन करके एल में स्टोर कर रहे हैं. देखिए, एल को प्रिंट करने पे क्या प्रिंट हुआ? 2 4 6 ABCD. जिस ऑर्डर में ऐड किया था उसी ऑर्डर में ऐड हुए एलिमेंट्स. ठीक है. इसी तरह देखिए, मैंने क्या किया है, ABCD + 2 4 6. तो ये मैंने क्या किया, दोनों लिस्ट को जोड़ दिया और एक नई लिस्ट बना ली. लेकिन ओरिजिनल लिस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो प्रिंट एक्स देखिए किया तो देखिए आपका ये एलिमेंट्स इसमें ऐड हो गए. ठीक है. लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, हमने यहाँ एक लिस्ट दिया और दूसरा स्ट्रिंग दे दिया. मैंने आपको बताया था ना, अगर प्लस ऑपरेटर है तो अगर एक स्ट्रिंग है तो दूसरा स्ट्रिंग ही होना चाहिए. इसी तरह एक लिस्ट है तो दूसरा लिस्ट होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकते. तो इसलिए यहाँ पे देखिए एरर आ रही है, क्योंकि ये तो लिस्ट है लेकिन इसको भी लिस्ट होना चाहिए था. तो इसलिए आपको एरर दे रहा है. देखिए, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट अ लिस्ट विद अनदर लिस्ट, नॉट लिस्ट विद स्ट्रिंग, नॉट लिस्ट विद न्यूमरिक वैल्यूज. ओके. उसके बाद देखिए यहाँ एरर क्यों आ रही है. 20 30 40 + 50 हम डायरेक्ट इंटीजर ऐड नहीं कर सकते हैं. हमें इसको एक लिस्ट में रखना पड़ेगा, तब ये इसमें अटैच हो जाएगा. ठीक है. तो याद रखिए कि दिस इज गिविंग एरर. नाउ वन अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ लिस्ट विद योर ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर +=. देखिए क्या है कि आपका ये जो += ऑपरेटर है, ये जनरली किस में एक्सपैंड होता है? A = A + B. अगर हमारा ये स्टेटमेंट है तो इसका मीनिंग ये निकलता है. ठीक है. लेकिन इस एक्सप्रेशन में अगर A लिस्ट है तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन, rather behavior is different. In case of list, += requires an iterable on the right hand side and it adds each element of the iterable to the list. तो क्या होता है कि इसके अगर आपका एक भी अगर आपका A लिस्ट है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, तो आपका लेफ्ट उसके राइट हैंड साइड में एक आइटरेबल होना चाहिए. और ये जो आइटरेबल है इसका हर एक एलिमेंट आपके पहली स्ट्रिंग में, पहली लिस्ट में अटैच हो जाएगा. ठीक है. इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा. देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको दिखाया कि अगर एक लिस्ट में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करोगे तो आपको एरर आता है. ठीक है. लेकिन अब मैं देखो कैसे काम कर रही हूँ. x अभी भी 1 2 3 है और मैंने लिखा है x + = ABC. अब की बात देखिए, इसका मतलब कि ABC का हर एक कैरेक्टर x में अटैच हो जाएगा. तो इनिशियली x क्या थी? 1 2 3. लेकिन अब देखिए A B और C अलग अलग लेटर आ गए. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी अगर हमारा इस तरीके का कोई
स्टेटमेंट है और ए उसमें लिस्ट है, तो ये जो आइटरेबल होता है ना इस साइड में, उसका हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट, इसका एलिमेंट एंड में ऐड हो जाता है। ठीक है, इसमें इसके सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं एंड में। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक लिस्ट को टपल से जोड़ा है, नॉट अलाउड। फिर लेकिन मैंने जब यहाँ पे लिस्ट को टपल से इस तरह जोड़ा, यानी एस प्लस इज इक्वल टू टपल दे दी, तो ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ यहाँ इसको आइटरेबल मिल गया। अब आइटरेबल की हर एक वैल्यू एस में अटैच होती जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का विद लिस्ट। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि अगर आपका इस तरीके का कोई स्टेटमेंट है, इस तरीके का, तो आप इसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ये ऐसे ही रहता है, लेकिन क्योंकि ये एक आइटरेबल है तो एक एक वैल्यू एक्स को एक्स में अटैच होती चली जाएगी एंड में। ठीक है, देन कम्स द रेप्लिकेशन ऑपरेटर whose work is to replicate the string specified number of times। ये क्या करेगा, आप इसमें एक ऑपरेंड, आपका एस्ट्रिक ऑपरेटर है आपके पास, और अगर इसको रेप्लिकेशन ऑपरेटर बनाना है, यानी इफ़ यू वांट एस्ट्रिक ऑपरेटर टू बिहेव लाइक योर not to behave like in case of mathematics, then you have to make sure that if one of the operands is list, the second operand must be an integer only। ठीक है, तो आप लिस्ट लिखो और फिर उसमें एक वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 5 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है इसका। तो रेप्लिकेशन इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये लिस्ट को उतनी बार रेप्लिकेट कर देता है। ठीक, अब आप देखिए इसका एग्जांपल्स। तो देखिए मैंने एक लिस्ट ले रखी है और उसमें 3 मल्टीप्लाई किया है, तो क्या होगा, ये 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 टाइम्स हो गई। अब आप चाहो तो 3 इंटू 2 3 4 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी यही आउटपुट आता। फिर यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, x इज इक्वल टू एस डी इंटू 2,4। ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, लेकिन दोनों अगर एस्ट्रिक ऑपरेटर है और एक लिस्ट है तो दूसरा लिस्ट नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर नहीं है ना, इसलिए एरर है। ठीक है, तो याद रखिए कि इन केस ऑफ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, इफ वन ऑफ द ऑपरेंड इज स्ट्रिंग इज लिस्ट, द means if one of the operand is list, the other operand must also be a list, and in case of replication, if one is a string, the other must be integer। ये बहुत important point है replication और concatenation operator का। concatenation में दोनों ही strings होने चाहिए, दोनों ही list होने चाहिए, और replication में एक list एक integer, चाहे पहले integer हो चाहे बाद में integer हो, एक इंटीजर एक लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन एंड योर replication and concatenation operation, and in the next video we'll be discussing about membership and comparison operations. So do watch them, and if you have any confusion in these two operations, you can write it in the comment section. Thank you so much.